फार्मा केमिकल्स के एमडी चिंतन शाह साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शाह साहब स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस। अब तो आप डेब्यू करने जा रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स में। क्विकली बता दूं, फ्राइडे को ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और ट्यूसडे को यानी कि 20 जुलाई को बंद होगा। 1073 से 1083 ये है प्राइस बैंड। कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए इस कंपनी की जुटाने की योजना। तो शाह साहब, पहले तो ये जो तत्व चिंतन फार्मा है इसके बारे में बताएं, करती क्या है कंपनी, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और जिन प्रोडक्ट्स में आप ऑपरेट करते हैं डिमांड कैसी है? तत्व चिंतन फार्मा कैम हमने एस्टैब्लिश किया 1996 में। ये कंपनी प्रमोट की गई है चिंतन शाह मतलब मैं, अजय पटेल और शेखर सोमानी। हम लोग 3 दोस्त हैं जिन्होंने ये सोच के केमिकल इंडस्ट्री शुरू की, लुकिंग एट द ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस। और हम लोगों ने बनाना शुरू किया फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट 1996 में। इस फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के अलावा फिर हमने 2007 में स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स बनाए। उससे आगे चल के हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाए और वहां से आगे चल के हमने फार्मा एग्रो इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी केमिकल, सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स में भी एंट्री करी। ग्रोथ सेगमेंट्स की दृष्टि से देखें तो आज की दुनिया में स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स का उपयोग होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जियोलाइट्स। सो मेजर एप्लीकेशन जो जियोलाइट के है वो है एमिशन कंट्रोल में। सो पूरी दुनिया आज की दौर में बात कर रही है क्लीनर एनवायरनमेंट, ब्लू स्काई। तो ये अचीव करने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजीज विच रिमूव नॉक्स एमिशंस एंड सॉक्स एमिशंस। सो आवर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन नॉक्स एमिशन कंट्रोल्स and definitely contribute in a big way for environmental betterment. So जैसे दुनिया बेटर एनवायरनमेंट की तरफ चाहती है तो उसी तरह से हमारी प्रोडक्ट सेगमेंट्स का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। सो क्वाइट प्रॉमिसिंग ग्रोथ इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, तो प्रॉमिसिंग ग्रोथ मैं पढ़ रहा था, ये खास तौर पे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। लास्ट जो रिपोर्टेड था कि कुल रेवेन्यूज का 76% चिंतन साहब एक्सपोर्ट से आता था। तो इस समय एक्सपोर्ट मार्केट का क्या हाल है और खासतौर पे एक्सपोर्ट का यहां से आउटलुक कैसा नजर आता है? हमारे फोकस रहे हैं काफी स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की तरफ और हमारे कस्टमर्स जो है वो भी सारे तत्व चिंतन के मेजर कस्टमर्स है वो काफी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है। हमारे सर्टन कस्टमर्स के नाम लूं तो मर्क है, टोसो है, परमिनिक है। तो ये अपने खुद के सेक्टर्स में काफी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। तो बिकॉज हमारे फोकस इज ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड लार्ज कस्टमर बेसिस इन दैट एरिया, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते ही रहने वाले। अच्छा चिंतन साहब, आपकी कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स की, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की। तो ये बताएं, एक तो घरेलू बाजार में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली किस तरह का मार्केट शेयर आप लोग कमांड करते हैं और इंटरनेशनल एक्सपेंशंस को लेके कंपनी के कोई प्लान्स वगैरह? ये दोनों सेगमेंट्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं और फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में बात करें तो हम लोग इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है और ऑल्सो ग्लोबली वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स। अगेन हम लोग का एक यूनिक स्टैंडिंग है कि हम लोग बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट ऑफर कर सकते हैं। तो कमर्शियली हम लोग करीबन 50 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और हमने खुद ने डेवलप किए हुए नियरली मोर देन 100 डिफरेंट फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो दुनिया में कहीं पे भी जब स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट आता है तो तत्व चिंतन एक नाम है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी दुनिया में बहुत ही कम प्लेयर्स है। We are the only player commercially offering structure directing agents in India, as well as world number 2 है हमारी situation. So दोनों जगह पे we are enjoying a good market share and quite a leadership position globally also. अच्छा, इस समय करंट कैपेसिटीज कहां खड़ी हैं चिंतन साहब, यूटिलाइजेशन उनका कहां पर है और कितना केपेक्स आपने खास तौर पे ईयरमार्क कर रखा है वो जो दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं उसके लिए? जी शुक्रिया ये क्वेश्चन आस्क करने के लिए। तो हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं फॉर 500 करोड़, जिसमें से 225 करोड़ ईयर मार्क किया है एज अ प्राइमरी कैपिटल इंफ्यूजन। तो हम लोग ये 225 करोड़ से जैसे हम लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ रही है और आगे चल के भी बढ़ती जाएंगी,
तो ये 225 करोड़ रुपए से हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगेन, तत्वचिंतन बहुत ही रिसर्च ड्रिवन कंपनी है। हम लोग ऐसे सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, वर्चुअली इंडिया में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो हमारी लीडरशिप पोजीशन बनाने के लिए हम लोग हमारी रिसर्च कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करना चाहते हैं। इसलिए काफी सारा पैसा ये आईपीओ प्रोसीड्स से हम लोग रिसर्च के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 25 years ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो और इन 25 सालों में ये ही फर्स्ट हमारे लिए एक ऑप्शन एक इवेंट हो रहा है जहां प्रमोटर्स के लिए भी एक वैल्यू क्रिएशन का मौका मिला। चिंतन साहब, ये प्रोडक्ट्स की आपने बात करी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है जो कि ग्लोबल बैटरी मार्केट में इस्तेमाल होता है, क्या ये प्रोडक्ट आपका ईवी सेगमेंट को भी केटर करता है क्या? और कंपनी का आउटलुक इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर क्या है? जी, सो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स है, तो यहाँ देर आर मल्टीपल थिंग्स। तो आज की डेट में हम लोग बात करते हैं ईवी बैटरीज में तो सिर्फ लिथियम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आगे चल के दुनिया में ऐसे भी डेवलपमेंट हो रहे हैं जहाँ प्रिलिमिनरी यूजेज लिथियम सॉल्ट्स का ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शंस के लिए सुपर कैपेसिटर बैटरीज है और उसमें जो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स है। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट पीपल आर एक्सप्लोरिंग फॉर ईवी बैटरीज। We have certain specialty solvents which are again used in the EV batteries as a solvent to dissolve the salts. So हमारे पास products है जो EV applications के लिए भी आगे चल के अच्छी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए चिंतन साहब, बेस्ट विशेस आपके उस आईपीओ ऑफरिंग के लिए। समय रहा तो जब आईपीओ खुलेगा उस समय और भी डिटेल में आप लोगों से चर्चा होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक